श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे। उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहा कहीं दोनों अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। भूत मात्रेन्द्रियाधियाम जन्म सर्गे उदाहरतम ब्राह्मणो गुण शब्द पौरुषम स्मृतम। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार और महत्वत्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। सीतावर्ण कुंठ विजम पोषणम तनुग्रहम मनवंतराणी सधर्मनम उत्तम कर्म वासना वसन। प्रतिपद नाश की और बढ़ने वाली सृष्टि का एक मर्यादा में स्थिर रखने से स्वयं भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसी का नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उसी नाम से कही जाती है। अवतारनो चरितम महेशार्सुनु वर्तिनाम सतामिश कथाम प्रोक्त नानाखनोपब्रवीताम। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। निरोधम्यासनुष्ठन्नमात्मनम सहशक्तिभियम मुक्तिर्वानतारूपम स्वरूपेण अवस्थितम। जब सन भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक रूप से शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तत्व और अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। आभासश्च निरोधश्च तशातवस्यते स आश्रयम परम ब्रह्मम परमात्मेति शब्दते। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। योध्यात्मकम पुरुषम स्वभावद देविकम यस्त्रोभविच्छेदम पुरुषो धृता भौतिकम। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठता देवता सन सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वो उन दोनों का अलग अलग करता है। एकमेकतरा भावे ददानोपल भाव में तित्रम तत्र यो वै दस आत्मा स्वाश्रयम। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरा 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों का जानता है, वह परमात्मा ही सब का अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। पुरुषोन्नम विनिर्बद्ध ददासोसम विनिर्गतम आत्मन्नो मनुच्छान सततक्षुचियम सूचियम। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। तास्वताचित्त स्वसृष्टासु सहस्त्र परित्वसरान तेन नारायणो नाम ददापम पुरुषोद्भवाम। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा है और उसे अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी का नाम नारायण हुआ। धर्मम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च अधुन ग्रंथम संति न सनंति उदोत्पक्षयासन। उन सन नारायण भगवान की कृपा से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। एको नानत्व विछान गुलोपलात समुत्थितम वीरम हिरणम देव माया व्यसृजत त्रिधा। उन अद्वितीय सन भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के वीर स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्यों को 3 भागों में विभक्त कर दिया, आदिदेव, आध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो।
अधिदेवतमाथदात्मधिभूतमति प्रभुवम् यतकम्म पौरुषम् वीर्यम् त्रिधा विद्यत तृछन्नो अनन्तम् शरीरम् आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टम् सन ओजम् स बलम् जजग्न्यम् ततम् प्राणो महानुसूसन। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। अनुप्राणन्ति नम प्राणम प्राणन्तम सर्वजंतुषु आपनन्तम पानन्ति नरदेवमिवानुगाम। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब वो सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। प्राणेन क्षिप्ताशुतो तृण्डन्तरो जातम् प्रभुवम् पिपास्तो जतश्च प्राणुकम् निरभिदत्त। जब प्राण जोर से आने जाने लगे तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुखतस्तालु निर्भन्नम जीवा ततरोपजायते ततो नाना रसो जग्ने जीवा योग दिगम्यते। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। विवेक्षरु मूर्खत्व भ्रूनामनो वैरिवागव्रातम मतम जले वे तस्य सुचिरम निरोधम समाजत सन। जब इनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक्य, इंद्रिय, इसकी अधिष्ठता देवता अग्नि, उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुई। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। नासिके निरोभेद्यातम दोध्याति नभस्वती तत्र वायु गंधर्वो ग्राणे नसी निजिग्रसतम। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्होंने सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। निदतमानि निरोगमात्मनम च दुदृक्षतम निर्भन्य रक्षणी तस्य ज्योतिर्षदा गुरुनेहम। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनके अधिष्ठता सन, सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। बोधमानस्य ऋषुर्भारतमनस्तत गृषतम कर्णो च निर्भेदेताम दिशम श्रोत्रम गुणोग्रहम। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनके अधिष्ठता देवता और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुई। इससे सब शब्द सुनाई पड़ता है। वस्तुनो मृदु कंटिन्न गुरुर्वाशी शीतता तम जिग्रस्तुपात्री भिन्न तस्याम रोमरिहिरुआम तत्र चांता भरिवस्तत्व चा लब्धगुणो मृतम। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। हस्तो रोत्तस्य नाना कर्मचीर्कश तयस्तु बलश्मिंद्रश्च आदनु मूलभयाश्रयम्। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतियम निगश्यत्यम पादम रुद्र बाका काम कामम पद्व्याम यज्ञम स्वयं हव्यम कर्मभियम क्रियते नृभियम। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों के अधिष्ठता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान सन विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। निर्बध्यत शीर्षनो वे प्रजानंद मृतारिणम उपस्थ आसीत कामनाम प्रियम तदु भयाश्रयम। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्तेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन देवों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। उत सुरतो तुमलम निर्भजत वेगुदम ततम पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभाश्रयम। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब बुधाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायुरेंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। आशीष पशोम पुर्यम पुर्यम नाभिद्रा पानतम सन तथा पानस्तत्व मृत्युम पृथको भयाश्रयम। अपान मार्ग का
अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ, उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान की बिछो यानी मृत्यु होती है। आदिस्तरोदापान नमासान कृषत्रनाडम नद्दम समुद्राशतुष्टिम पुष्टिताश्रय। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोक, आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी देवता सन, समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि एवं पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। निदाद्यतो समामृतम सन ततो मनस्तत्व चंद्रम संकल्पम काम एव च। जब उन्होंने अपने माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई, उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसके देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। तव कच्चरमासद्रमेदोरचसुतधातवम भूमिच्युत्तोमयो सप्तो प्राणो वयभुयम। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई हैं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। गुणात्मन कंदरानी भूतादिव प्रभाव गुणाम मनम सर्व विकारात्मा बुद्ध विज्ञान रूपिणी। श्रोत्रादि सब इंद्रिया शब्दादि विषयों का ग्रहण करने वाली है। सन वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि सन समस्त पदार्थों का बोध करने वाली है। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय।